everyone, my name is Samir Kera and I am founder of Dhan Creator. We have completed 8 years of wonderful journey, and during this journey, we have certain investors who have created wealth over a period of time. To start off with, we have Mr. Ankur Chawla who will be sharing his experiences with us. Hi Ankur, can you just elaborate how Dhan Creators has been handholding your investment journey since inception? जब मैं आपके पास आया, when we joined hands, you helped risk mitigate that investment. That, for example, there was a mutual fund that was putting a hold on money for some time, and I did not know that, and I had a very valuable major stake into that mutual fund, and you asked me to move out of that mutual fund. So the financial literacy and experience that you had guided me to move out of that mutual fund in time so that my money does not get blocked for another 2 years. Right? So that was one very good example that we did. जैसे आपसे जब इंटरेक्शन हुआ और मैं आपके साथ जुड़ा तो बंदा ना बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है मेरे जैसा, क्योंकि आई एम अ सैलरीड पर्सन. आई डोंट हैव दैट पेशेंस और that much time to invest in stock market and mutual funds and analyze everything. And if the returns are not coming in, then you need somebody to guide you कि भैया ये अभी नहीं आएगा, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ से पैसा मत निकालो, don't waste your money like that because you have already invested time. Time investment is same as money investment. But आपके वहाँ होने से, because you have that experience and you have that patience, you have seen these cycles, you know, तो आपने काफी चीजें समझाई हैं कि अच्छा ये ऐसे साइकिल में चीजें चलती हैं, इसको ऐसा नहीं है कि एक दिन में रिटर्न आ जाएगा. तो वो यू कंट्रोल दी हॉर्सेस, इम्पेशेंट हॉर्सेस ऑफ द क्लाइंट्स कि भैया इसको ऐसे मत करो, अभी नुकसान मत करो अपना, राइट. तो उस चीज का काफी फर्क पड़ता है. तो ये सब चीजें हैं जो काफी वैल्यू ऐड करती हैं फॉर एनी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, टू हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी क्लाइंट. So Ankur, you have been investing in mutual funds before we met. So what is the difference that we have created in building up your portfolio? तो मैं कहीं फंसा हुआ था कि भाई इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करो, भाई पैसा नहीं आ रहा है कहीं से तो आप कैसे करोगे, मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है तो क्या करोगे, उसको डाइवर्सिफाई कैसे करना है, कैसे ये देखना है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है, कोई सेक्टर नीचे जा रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड इम्पैक्ट ना हो, एटलीस्ट यू शुड नॉट लूज दैट प्रिंसिपल. तो आपसे मिलने के बाद जो वैल्यू ऐड आया वो ये आया है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर पाए कि अच्छा ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको ऐसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो, एक एवरेज रिटर्न आती रहे. तो फिर हमने जो म्यूचुअल फंड्स की सिप्स खोली उसमें हमने आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी ने ये हेल्प किया कि आप इसको डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो. Each mutual fund is investing into certain type of stocks. So we invest into 5 different mutual funds so that the whole market gets covered. ये नहीं तो वो चलेगा, वो नहीं तो कुछ और चलेगा. So you diversify. That is the financial literacy that comes from a good financial advisor like yourself. अंकुर, आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कुछ एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो और फंड्स को इकट्ठा आप मूव करते हो, तो वो थोड़ा सा उस स्ट्रैटेजी के बारे में अपना बताओ. तो मैंने एक ऐसा फॉर्मूला डिवाइस किया है कि मेरे को साल में कितना कितना पैसा कहाँ खर्च करना है और उसको डिवाइड कर दिया कि मेरे को साल में अगर 6 लाख रुपए खर्चा करना है तो एक महीने में मेरे को इतना खर्चा करना है, और मैंने वो पैसा सेव करना शुरू कर दिया महीने बाय महीने. हर महीने में उतना पैसा सेव करके अलग निकाल दूंगा और उसी पैसे का एक फंड बन जाएगा. उस पैसे में से जिस महीने मेरे को जिसकी जो पेमेंट करनी है, जैसे LIC की फीस जानी है, बच्चे की फीस जानी है, बच्चों के कपड़े जाने हैं, RO का वो जाना है, एनुअल मेंटेनेंस जाना है, गाड़ी की इंश्योरेंस जानी है, मेडिक्लेम जाना है, इस तरीके के जो आपके महीने साल के खर्चे जो आपने करने ही करने हैं उसका आपने एक फंड बना लिया. तो आपके दिमाग में ये कुंडी नहीं फंसती कि यार इस महीने खर्चा कैसे चलेगा. अंकुर, आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो कुछ फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे? कि मेरे जीवन में 2 ही गोल हैं. एक अपने बेटे को ठीक से पढ़ाना, दूसरा अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान. इसके अलावा मेरे जीवन में कोई गोल नहीं है, क्योंकि मकान मैंने लिया था वो मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भगवान मालिक है. तो क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई भरोसा होता नहीं. तो ये जो है इन्हीं 2 गोल्स पे मैं काम कर रहा हूँ और इसमें मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है कि हाँ यार
50 लाख रुपए मेरे को जोड़ने हैं बेटे के लिए, मेरे को ये नहीं पता कि उसको कितना पैसा चाहिए होगा, पर हाँ मेरे दिमाग में एक फिगर है कि इतना पैसा मैं जोड़ लूंगा अगर, तो अगर उसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो अगर वो पढ़ा लिखा मतलब ढंग से पढ़ लिख जाएगा तो लोन वोन मिल जाएगा उसको। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, तो यंगस्टर्स को जो अभी कमाई करना शुरू कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे? I started very late. People should start as early as 20, 22, 24. मतलब बच्चे हैं, जैसे बच्चों को अगर पॉकेट मनी, they should start investing in mutual funds. In the end, I would like to ask you, is there any need of a financial advisor? कि बैड इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी, वो अनफॉर्चुनेटली स्टक हो गई। आई हैव लॉस्ट सम 40-50 lakhs देयर टिल नाउ। आई मीन इट्स डूबा हुआ मनी राइट नाउ। एंड उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा जलाया। ये मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि कुछ पैसा अपना कमाया हुआ स्टॉक मार्केट में जला के देखो, मजा आएगा कि हाँ दुख कैसे होता है पैसे को जलाने का। देन यू विल रियलाइज कि फाइनेंशियल एडवाइजर की इंपॉर्टेंस क्या है। नॉट गेट इनटू द ट्रैप्स ऑफ सोशल मीडिया कि मेरे को ये ब्रांड खरीदना है, वो ब्रांड खरीदना है, मेरी ईगो, उसमें मत पड़ो। उसमें पढ़ोगे बर्बाद हो जाओ। गेट इनटू द vicinity or get in the hands of some good financial advisor जो आपकी चीजों को समझे, और आप अब उनके अपनी चीजों को समझो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, और जितनी जल्दी हो सके चाहे आप 10 ही रुपए क्यों ना जोड़ो, लेकिन आप जोड़ने की आदत डालो।